हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ ये दो लड़कियों की कहानी है। ये दो लड़कियाँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थीं और एक फ़्लैट में साथ में रहती थीं। इनके साथ इनकी दो अलग और फ्लैटमेट साथ में रहती थी, तो कुल मिलाकर ये 4 लड़कियाँ साथ में रहती थी। कुछ प्रिवेसी रीजंस की वजह से मैं इन दोनों लड़कियों का नाम नहीं लूँगी, तो हम इन्हें सुहानी और नेहा के नाम से बुलाएंगे। तो जो नेहा थे इनमें से, वो अक्सर रात में देर रात तक उठी रहती थी, अपनी पढ़ाई करती थी, एंड शी वॉज बेसिकली अ नाइट आउल। दिन में अपना चिल मार रही है, रात को अपनी वो पढ़ाई लिखाई करती थी। सुहानी जो थी वो दिन में अपना पढ़ लेगी, अपना काम कर लेगी, और वो रात को टाइम से सोने वाली लड़की थी। तो नेहा के साथ अक्सर ऐसा सीन होता था कि पूरे कमरे में सिर्फ वो जाग रही होती थी, वो पढ़ रही होती थी, और उसको दिख रहा है कि उसकी बाकी रूममेट सो गए हैं। सुहानी कुछ दिनों के लिए अपने घर पे गई। आई थिंक समर वेकेशंस थे या कोई तो छुट्टियां थी। जब वो घर से वापस आई तो नेहा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मान लो वो उसकी दोस्त सुहानी नहीं बल्कि कोई और है। वो ढंग से उससे बात नहीं करती थी, अपने आप में जैसे मान लो खोई खोई सी रहती थी। नेहा ये सारी चीज़ें फील ही कर रही थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। उसने कई बार बात करने की कोशिश करी सुहानी से कि तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट नॉट योर सेल्फ, देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद यू, तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है और क्या हुआ है, सब ठीक है। बट सुहानी ने सब कुछ डिसमिस करते हुए ये बोला कि वो बिल्कुल ठीक है और सब कुछ सही है। अब जैसा मैंने आपको बताया, नेहा रात में उठ के पढ़ाई करेगी, एक नाइट आउल थी, टिपिकल नाइट आउल। तो पहले सीन कुछ ऐसा था, जनरली जब वो पढ़ रही होती थी सब सो रहे होते थे, लेकिन कुछ दिन से नेहा ये नोटिस करने लगी कि सुहानी अक्सर देर रात उठकर कमरे से चली जाती है। उससे एक दो बार नेहा ने पूछा भी, तू कहाँ जा रही है, तो कभी वो ये बोलती है कि मैं किसी और के रूम में जा रही हूँ, कभी बोल रही है बाथरूम जा रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा देर लगाती थी, अक्सर कभी कभी घंटे 2 घंटे तक वो वापस नहीं आती थी। नेहा को ये सारी कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। नेहा को ये उसका बिहेवियर सुहानी का बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि इनके पीजी में अक्सर इनका कुक अच्छा खाना नहीं बनाता था, तो ये क्या करते थे, पास में ही एक ढाबा था, ये वहाँ चले जाते थे। सुहानी वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ कढ़ी चावल, मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कढ़ी चावल खाएगी। कभी भी उसका मूड ऑफ हो, कभी भी कुक ने अच्छा खाना नहीं बनाया है, कभी भी मन नहीं लग रहा है, तो कढ़ी चावल उसका कंफर्ट फूड था। ये जो मैं बात कर रही हूँ, उनकी ही बिल्डिंग के सामने एक ढाबा था जहाँ पे कढ़ी चावल मिलता था। ये रोज़ नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता था, तो सुहानी को ये बहुत पसंद था। अब एक रात की बात है, जब ये तीनों लड़कियां बैठ के, इन्होंने ढाबे पे ऑर्डर दिया ही था और ये तीनों अपने खाने का वेट कर रही थी। खाना आ गया, नेहा ने खाना शुरू करा, उसके बाकी फ्लैटमेट्स ने खाना शुरू करा, इनफैक्ट सुहानी भी खाने लगी। सुहानी ने एज ऑलवेज कढ़ी चावल ऑर्डर करा था। 2 चम्मच खा के अचानक से वो रुक गई। वो बहुत गहरी सांसें भरने लगी। उसके रूममेट्स को समझ नहीं आया कि अचानक से इसको हुआ क्या। उसने पूछा तो ठीक है, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि जैसे मान लो उसकी सुबह से तबीयत खराब हो, बिल्कुल नॉर्मल थी, एक नॉर्मल सा दिन था जब वो लोग बैठ के ढाबे पे खाना खा रहे थे। सुहानी ने अपनी प्लेट खिसकाई और बस वो वहाँ से उठ के चल दी वापस अपने फ्लैट पे। अब नेहा ये सब देख रही थी, नेहा को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये सारे वाक़ये विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स हुए, और वो देख रही है कि सुहानी जा रही है। उसने फटाक से पेमेंट करा या जो भी करा, वो सुहानी के पीछे दौड़ी। जब तक वो सुहानी तक पहुंचती, सुहानी ऑलरेडी एलिवेटर में चढ़ चुकी थी। नेहा को कुछ एहसास तो हुआ कि सुहानी इज जस्ट नॉट बीइंग हर सेल्फ, इसके साथ हुआ क्या है। तो जब वो अंदर पहुंची तो सुहानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नेहा ने आज तक इतने सालों में सुहानी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। इनफैक्ट सुहानी एक ऐसी लड़की थी जो नेहा से बोलती थी कि यार मैं मेक श्योर करती हूँ मैं लोगों के आगे कभी ना रोऊं, मैं कभी नहीं रोती किसी के आगे। ये पहला वाकया था जब नेहा सुहानी को ऐसे फूट फूट के रोते हुए देख रही थी, और हुआ कुछ भी नहीं था। वो खाना खा रही थी, वो बस उठ के चली आई और अब वो यहाँ रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने तुरंत सुहानी की माँ को फ़ोन मिलाया।
आंटी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम सबसे पहला एक काम करो, किसी भी पैन में या किसी भी चीज़ में 12 से 13 साबुत मिर्चियाँ गरम करो और सुहानी की नज़र उतारो। नेहा को कुछ तो आइडिया लगा कि समथिंग इज अनसेटलिंग हियर, लेकिन ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए नेहा ने फटाक से मिर्चियाँ ढूंढी और नज़र उतारने की पूरी तैयारी करी। अचानक से उसे सुनाई देता है कि वो बहुत ज़ोर से सुहानी अपने कमरे से चीख रही है। उसने एक पानी का ग्लास निकाला था जिसमें वो सुहानी को पानी देने वाली थी, बट वो चीख इतनी भयंकर और इतनी तेज थी कि वो डर गई और वो तुरंत भागते हुए गई जस्ट टू चेक ऑन सुहानी कि वो ठीक है या नहीं। उसने उसको शांत कराया, वो फिर से भागती है किचन में उसको पानी देने के लिए। अब उसे याद था कि अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले उसने एक कांच का ग्लास रखा ही था काउंटर पे जिसमें वो सुहानी को पानी देगी, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी वो कांच का ग्लास टूट चुका था और वो कुछ इस तरीके से टूटा था, अब जैसे है कि ग्लास टूट गया है, उसके कई सारे टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था उस ग्लास को किसी ने 2 भागों में, क्लीन से 2 भागों में तोड़ दिया है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तब तक वो मिर्चियाँ रेडी हो चुकी थी जिससे वो सुहानी की नज़र उतारने वाली थी। अब जनरली क्या होता है कि जब आप साबुत लाल मिर्च, रेड चिली जलाएंगे तो उसमें बहुत सारा धुआं होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी पे कोई साया है या किसी पे कोई बुरी नज़र है तो उस केस में धुआं नहीं करती है वो। नेहा ने जब सुहानी की नज़र उतारना चाहा तो कोई भी धुआं नहीं हुआ, आराम से उसने उसकी नज़र उतार दी और वो मिर्चियाँ उसने फेंक दी। वो सारी रात नेहा मेक श्योर करती रही कि सुहानी ठीक है। वो रो रही थी, वो बिलक रही थी, लेकिन इवेंचुअली शी जस्ट काम डाउन और वो बेटर फील करने लगी। फिर इवेंचुअली वो सो गई, लेकिन नेहा ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। नेहा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था शायद एनीथिंग क्लोज टू अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, और नेहा ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पूरी रात उसको सपने आते रहे हैं। सुहानी सो चुकी थी, वो शांत हो गई बहुत ज़्यादा रोने बिगड़ने के बाद। वो शांत हो चुकी थी, पानी पी के नज़र उतारने के बाद, कुछ देर अपने घर पे बात करने के बाद वो बेटर फील कर रही थी, वो सो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक नेहा को एक ही सपना बार बार परेशान करता है, और वो सपना ये है, कोई अननोन एंटिटी, कोई पैरानॉर्मल फिगर उसके सपने में आता है और उससे बोलता है कि सुहानी से दूर रहो, सुहानी से दूर। और सुहानी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सो नेहा ने इस इंसिडेंट के बाद शायद किसी तरह की भूत बाधा भी कराई। उसने धागे पहने, उसने अंगूठियाँ पहनी, ताकि दोबारा से वो एक्सपीरियंस जो सपने में एक फिगर आके उसको परेशान करता है उसके साथ ना हो। एंड आई थिंक इवेंचुअली विद टाइम ये सपना जो उसको आता था ये कम होने लगा और आज वो कम्प्लीटली ठीक है। लेकिन वो सुहानी इस सपने के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती, वो सुहानी से भी टच में नहीं है। ये कहानी मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई दास्तां है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, या आपका किसी फ्रेंड का या आपके किसी रिलेटिव का एक्सपीरियंस रहा है जो आप मेरे चैनल के थ्रू बाकियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है। प्लीज़ मुझे अपनी कहानी लिखें और मैं अपने व्यूअर्स के साथ उनको डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।